जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। बिल्कुल आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे बाबू। आज के क्लास में आपका स्वागत है, क्योंकि आज मैं आपको इसलिए स्वागत कर रहा हूं कि इस क्लास को आपको देखने से आप अपने पे इतना विश्वास हो जाएगा कि यार हम मैथ बना सकते हैं। ठीक है ना। आज जो बात करेंगे किस किस के लिए बात करेंगे, 5th 6th 7th 8th 9th और 10th के बच्चों के लिए हम ये क्लास करने वाले हैं। यदि ये क्लास के बच्चे यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जो डर है ना मैथ का, वो आपके अंदर से निकल जाएगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा कि इस वीडियो में आप यदि स्किप कीजिएगा ना इस वीडियो को तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो खास करके 10th के बच्चे ना बिल्कुल अच्छे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो पहला चैप्टर है ना, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, कौन सा, वास्तविक संख्या जो है इसी से बनेगा। ठीक है ना। वास्तविक संख्या यदि इस क्लास को देख लेते हो ना, वास्तविक संख्या वाला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, वो आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। अब हम चलो बात करते हैं हम इस क्लास के बारे में कि इस क्लास में हम सीखेंगे क्या, है ना। इस क्लास में हम क्या सीखने वाला, आज बहुत ज़्यादा जोश में हम आए हैं कि आपको सिखा के ही जाएंगे। ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि आपका ना दिमाग हिल जाएगा। ठीक है ना। इस वीडियो में आप बने रहिएगा। ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। देखिए, कोई भी आप मैथ बनाते हो ना, आपको डर होता है। क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि आपका ना जड़ मजबूत नहीं होता। एक बात बताइए, जब पेड़ जो बहुत बड़ा विशाल होता है तो उसका सिर कहाँ तक जाता है, जो उसका जड़ होता है बहुत दूर दूर तक जाता है, मतलब उसका जड़ जो होता है ना बहुत मजबूत हो जाता है। इसलिए वो जो पेड़ जो है ना बहुत टिकाऊ होता है और बहुत ज़्यादा दूर में फैल जाता है ना। तो आप भी ज़्यादा दूर तक फैल कैसे सकते हो, आप ज़्यादा मैथ बना कैसे सकते हो? तो आपको बेसिक आना चाहिए, आपका जड़ मजबूत होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपका आज ना जड़ मजबूत कर दूंगा यदि आप इस वीडियो को आप देखिएगा। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए बाबू बात करें हम किसके बारे में बात करेंगे। हम पहले पहले बात करेंगे हम संख्याओं के बारे में। ठीक है, संख्या के बारे में मतलब आपको क्या रहना चाहिए, संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए बाबू। नंबर दूसरा क्या होना चाहिए आपको, क्या होना चाहिए आपको, गुणनखंड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, गुणनखंड आना चाहिए। यदि आपको गुणनखंड आता है ना तो आप बिल्कुल जो है ना आपको मैथ में बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। तीसरा क्या आना चाहिए आपको, एचसीएफ और एलसीएम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम आना चाहिए। यदि मैं आपको ये चीज़ सिखा दूंगा ना, किसके बारे में, हम पहले बात करेंगे हम संख्या के बारे में। ठीक है, तो आप में से सभी बच्चे में से हम पूछेंगे कि थोड़ा सा दिमाग को टेस्ट कर लेते हैं आप सबका। ठीक है, आप सब बताइए हमको कि यदि 10 रुपये में यदि हमको 25 आम मिल रहा है, कितना आम, 25 आम मिल रहा है, तो 10 रुपये में यदि हमको 25 आम मिल रहा है तो 25 आम का दाम कितना होगा। ठीक है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा हमको जो सवाल मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा तब हम आपको देख लेंगे। ठीक है ना, बता दीजिएगा जल्दी से। ठीक है, यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से सुन लो। हमें 25 आम मिलता है तो 25 आम का दाम कितना होगा, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। नंबर 1 में बात करेंगे हम अंक, है ना। आप लिखते भी जाइएगा कि अंक किसे कहते हैं। यदि आपको पता है तो आप तब भी लिख लीजिएगा, नहीं पता है तब भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अंक किसे कहते हैं। आप सब बच्चे में से बताइए कि हमें अंक किसे कहते हैं। संख्या के बारे में क्या आपको पता है, संख्या के बारे में आपको पता है संख्या क्या सब होता है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10, बहुत सारे जहाँ तक वहाँ तक संख्या होता है। बट अंक किसे कहते हैं इसके बारे में हमको बताओ आप कि अंक होते क्या है ना। अंक क्या होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि अंक क्या होते हैं। ठीक है, अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अंक कहते हैं। क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, हम इसको अंक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप समझ लो इसमें अंक किसे कहते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 7 8 9, इसे हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं बाबू। देखो इसी में से, अच्छा एक बात और, इसको हम डी से भी सूचित करते हैं। डी मतलब क्या, डिजिट, क्या, डिजिट। ठीक है, डिजिट होता है। ठीक है, अंक को हम इंग्लिश में डिजिट भी बोलते हैं कि इतना डिजिट का है, ये है वो है। ठीक है ना, तो बाबू चलो हम बात करते हैं कि अंक, यदि आपको 500 लिखना है तो 500, मतलब कि इसी में से, डिजिट में से, मतलब अंक में से ही 500 बनेगा। ठीक है, कोई भी संख्या बनाओगे तो इसी अंक में से बनेगा। 786 बनाना है तो 7 इधर है, 8 इधर है और 6 यहाँ है। कुछ भी बना सकते हो आप, है ना। सब चीज आप इसमें से, मतलब अंक में से ही कोई भी संख्या बना सकते हैं। यदि 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख 40 50 60 जितना मर्जी संख्या आप बनाना चाहते हो तो आप इसी अंक में से आप बना सकते हो। ठीक है ना,
आप इसके बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझ गए, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 किसके बारे में बात करेंगे हम? प्राकृत संख्या के बारे में। किसके बारे में? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? सभी बच्चे को पता होंगे, हमको पता है ना, सभी बच्चे को पता होगा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। हमको पता है, इसमें से सारे बच्चे को ये चीज़ पता होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत दिन से पढ़ते आ रहे थे, ये चीज़ पता ही होगा। बट इसमें आपको पता एक चीज़ नहीं होगा, वो हम बताएंगे आपको क्या चीज़ आपको पता नहीं है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जैसे कि गिनती की संख्या को, क्या सभी बच्चे को पता होंगे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। सभी बच्चों को पता है, इतना तो सब बच्चों को पता है, हमको भी पता है, ठीक है। जैसे में, अच्छा जैसे में क्या होगा, सबको पता होगा कि सर स्कूल जब जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं ना, आप बोलते हैं कि सर गिनती गिनाओ, है ना, बोलते हैं तो आप सर बोलते हैं गिनती गिनाने के लिए तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? आपको भी पता है कहाँ से स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं राकेश गिनती गिनाओ तो कहाँ से स्टार्ट करते हो? कहाँ से? 1 2 3 4 5 6, ऐसा करते करते काफी तक आप गिनते होता है। वैसे 100 तक गिनते हो, वैसे गिनती हो तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जहां तक मर्जी वहां तक गिन सकते हैं ना, मतलब अनंत तक गिन सकते हो, ठीक है ना। अब चलो इसके बारे में हम बात करते हैं। इतना तो आप सबको आता है, बस इससे जो नीचे जो आएंगे ना, अभी जो स्टेप बताने वाले हैं वो आपको पता नहीं हो। चलो आपको पता होगा, हम जानते हैं आपको पता है। चलो आप हमको बताओ तो कि प्राकृत, ठीक है ना, प्राकृत संख्या के, प्राकृत संख्या है ना, सबसे छोटी संख्या है ना, सबसे छोटी संख्या है ना, प्राकृत संख्या के सबसे छोटी संख्या कितना होगा ये बताओ हमको। प्राकृत संख्या के सबसे छोटी संख्या कौन सा है ये बता दो हमको। पता, क्या आपको पता है प्राकृत संख्या के सबसे छोटी संख्या? तो आप बोले गए कि सर प्राकृत संख्या कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं? तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो मतलब प्राकृत संख्या के सबसे छोटी संख्या कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। कहाँ से स्टार्ट करते हो? कहा कि 1 यहाँ आ गया, है ना। अब एक बात यही फिर बता दो हमको, यदि आपको इतना पता है तो वाह क्या बात है ना। प्राकृत संख्या के सबसे, है ना, सबसे, याद रखना, सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा ये बता दो आप। अब बताओ हमको बड़ी संख्या कौन सा होगा ये बताओ। प्राकृत संख्या के सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा ये बताओ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ना कमेंट कीजिएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चा बताते होंगे सर यहाँ पे अभी तो 6 है, 6 होगा, है ना। सर 100 होगा, क्या कि हम 100 तक गिनती गिनते हैं। बिल्कुल नहीं बच्चा, क्योंकि हम जहाँ तक मर्जी है वहाँ तक हम गिनती गिन सकते हैं, मतलब कि अनलिमिटेड, अनंत, जितना मर्जी गिनना चाहते हो। तो इसमें भी होगा क्या? अनंत, ठीक है ना। अनंत, जहां तक मर्जी आप गिनती गिन सकते हो, ठीक है। मतलब प्राकृत संख्या के सबसे छोटी संख्या है 1 और प्राकृत संख्या के सबसे बड़ी संख्या है अनंत, क्या कि हम जहां तक मर्जी वहां तक हम गिनती गिन सकते हैं। आप यहाँ तक आपने समझ गया, है ना। आप ये भी समझ गए अंक किसे कहते हैं। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। अंक को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 7 8 9 तक, इसे हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? अंक। आप कोई भी संख्या बनाना चाहते हो तो आप इसी 10 अंक में से आप उठा सकते हो। कोई पूछ देगा आपको कि बताओ हमको अंक कितने होते हैं, है ना, अंक कितने होते हैं, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे बहुत अनलिमिटेड होता है कि नहीं? अंक कितना होता है? अनलिमिटेड होता है? बिल्कुल नहीं अनलिमिटेड होता। अंक ओनली फॉर 10 ही होता है। कितना होता है? अंक 10 ही होता है। ये बात याद रखना, काहे कि अंक जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक सिर्फ 10 होता है। इस 10 अंक में से ही आप कोई संख्या बना सकते हो, ठीक है ना। अब देखो अंक तो आपको पता लग गया कि संख्या किसको कहते हैं, ये भी तो बता दो सर, संख्या किसे कहते हैं। अब ये क्या आपको पता नहीं? अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप 20 30 50 100 1 लाख, है ना, कुछ भी, है ना, ये सब क्या है? संख्या है कि नहीं। अब मान लो 1000 लिखना है, ये भी क्या है? बता दो, संख्या है
है कि नहीं। यदि अंक पूछेगा तो अंक जो होता है बाबू सिर्फ एक ही अंक का होता है। जो अंक किस कहते हैं हम एक, तो आपको मैंने बता दिया 1 2 3 4 5 7 8 9, इसे हम ही अंक कहते हैं। मगर संख्या जैसे 1000 में आ गया, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। जैसे 10 भी आ गया तो भी क्या है, संख्या है। समझ में आया, ये भी बात आपको याद रखना है। गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। मतलब प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 मतलब मतलब अनलिमिटेड, जितना मर्जी आप गिन सकते हो। प्राकृत संख्या के सबसे छोटी संख्या कौन सा होता है, 1, ठीक है। अब प्राकृत संख्या के सबसे बड़ी संख्या कौन सा होता है, अनलिमिटेड, जितना मर्जी आप गिनती गिन सकते हो, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें से हम भी आपको कुछ और पूछेंगे। प्राकृत संख्या अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है ना बाबू, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, ठीक है, क्या कि हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं, हम आपको जल्दी जल्दी से करवा दें, है ना। टाइम लगेगा मगर आप अच्छे तरीके से सीख जाओगे, है ना। आपके लिए मैथ ना पूरा हल्का बना देंगे हम। अच्छा एक बात बताओ, यदि कोई आदमी बोलता है कि एक बात बताओ हमको, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते करते ना वो 50 तक कर दिया, ठीक है, 50 तक उन्होंने कर दिया। अब बोलता है कि हमको ये बात बताओ तो हमको, यदि तुम ज़्यादा पढ़ता लिखता है, ज़्यादा तुम मैथ बनाता है, तो हमको 1 से लेके 100 तक में हमको जोड़ के बताओ कितना होता है। जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 ऐसे करते करते ना 100 तक हमको जोड़ के बताओ, या 50 तक हमको जोड़ के बताओ। चलो 85 तक बताते हैं अभी हम आपको, 50 तक ना हमको जोड़ के बताओ जी, इतना जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा लास्ट में, है ना। ये ज़्यादा जानना जरूरी है कि नहीं। आप भी किसी से पूछ देते होंगे 1 से लेकर 9 तक में हमको गिनती को जोड़ के दिखाता हूँ कितना होगा। चलो आप करके दिखाओ, जल्दी 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 करके दिखाओ, है ना। तब तक हम लिखते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्या, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग बराबर क्या होता है ना। ये n मतलब होता है बाबू, ये बात याद रखना, n मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद, ये बात याद रखना, ठीक है। n का मतलब होता है अंतिम पद, मतलब प्रथम n प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। आप सारे बच्चे को पता होगा कि, यदि आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो बाबू इसका सूत्र होता है n × n+1/, इसका ये सूत्र होता है। यदि आपको पता नहीं है तो आप बिल्कुल आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लिख लीजिएगा तो आपको ज़्यादातर काम आने वाला है। प्रथम n प्राकृत संख्या का योग बराबर क्या होता है, n × n+1/2, है ना। यदि आपको यहीं पे आपको क्वेश्चन दे दे हम आपको बनाने के लिए, बाबू हमको बताओ प्रथम, आपको बोले थे ना जोड़ने के लिए, है ना। प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, है ना। प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। अब जल्दी से जोड़ के बताओ, मतलब कि 1 से लेके 50 तक हमको जोड़ना है कि कितना होगा, है ना। जल्दी से आप करके दिखाओ, तब तक हम आपको दिखाते हैं। जल्दी से करके दिखाओ, आप इसको सवाल जल्दी जल्दी से बनाओ, आप जल्दी से, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं करना है बाबू, इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं इसमें, ठीक है ना। यदि आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। करके देखो, है ना, करके देखो कितना होने वाला है ना। काट दिए इसको, करके देखो आप। करके दिखाओ जल्दी से। क्या आप समझे, मतलब क्या बोलता है, प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, मतलब कितना 50, मतलब 50 क्या है, n है, क्या है
एन, मतलब कि सबसे अंतिम जो इसका लास्ट का अंतिम पद है वो बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, मतलब कि 50 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। मतलब एन के जगह पे क्या रखना है, 50 रखना है। क्या रखना है, 50, जो इसमें पूछ रहा है। जितना भी कुछ पूछेगा तो उसको हम क्या करेंगे, हम एन के जगह पे रखेंगे। जैसे इसका सूत्र होता है क्या, एन इंटू एन प्लस 1/2, तो एन रखे, ठीक है, एन प्लस 1/2 इसका सूत्र बैठा दिया। अब देखो एन की जगह पे क्या रखेंगे हम, 50 रख दिए, फिर एन की जगह पे क्या है, 50 + 1/2। अब इसको काट दिए, कितना हो गया, 25 दूनी इसका हो गया 50, बराबर कितना हो गया, 25 × 51, मतलब 50 जोड़ कितना एक, कितना हो जाएगा 51, 25 51 गुना करिए, करके देख लो, है ना। 5 × 5 = 25, 5 कम सॉरी 1 दूनी 2, अब 5 दूनी 10, ठीक है, 5 5 2 7, 2 2 1, मतलब कितना हो गया 1275, कितना 1275, मतलब कि 50 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा 1275, ठीक है। बिल्कुल आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। और मैं आपको इस टॉपिक से मैं सवाल बता देता हूँ। यदि आपको यदि बोल दे कि एक बात बताओ बच्चों हमको कि प्रथम 30 आप बोलोगे कि सर 50 30 तो ऐसे कट जो तो कट जाता है, ये वाला कैसे कटेगा, बताओ। प्रथम 29 है ना, प्रथम 29 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, बताओ, जल्दी से बना के हमको दिखाओ, होगा क्या होगा। तो इसका बाबू होगा क्या, इसका सूत्र क्या होता है बाबू, n इंटू n + 1/2, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, n तो है ये है, n कितना है बाबू, अंतिम मतलब प्रथम 29 पद, मतलब 29 पद, मतलब कि लास्ट जो पद है 29 गो है, ठीक है। तो n की जगह पे 29, फिर 29 प्लस कितना है 1/2 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा 29, फिर 29 से कितना हो जाएगा 30, 30 बटा कितना हो जाएगा 2, कट जाएगा, कितना बचेगा 15, ठीक है। इसका मतलब कितना 29 गुना कितना करना पड़ेगा 15, है ना। अब 29 गुना 15 कर लो जल्दी से, 9 × 5 = 45, 5 बाकी 4, 5 दूनी 10, 4 14, 1 9 9, 1 दूनी 2, 5 5 9 4 13 3 बाकी 1 2 1 3 1 4, कितना हो जाएगा बाबू इसका 435 हो गया इसका आंसर। मतलब क्या 29 पद, मतलब 29 प्राकृतिक संख्या का, प्रथम 29 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा 435 इसका होगा, करके देख, ठीक है ना। बिल्कुल आपने यहाँ पे समझ लिया। यदि यहीं पे हम दे दे कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्या का योग हमको बताओ कितना होगा, कितना 15, तो कैसे होगा बाबू, इसका सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2, क्या होता है 2, क्या हो जाएगा n की जगह पे 15, फिर यहाँ भी 15 + 1/2, सूत्र पे बैठाओ, बस कुछ नहीं करना है कि नहीं। 16/2 कितना हो जाएगा 8, है ना, तो बराबर कितना होगा 15 8 है, कितना हो जाएगा बाबू 120, कितना हो जाएगा 120, इसका आंसर कितना हो जाएगा 120। 15 प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है ना। आप जरूर आप अपने मन से जितना भी मर्जी लेके करके गुना करके देखिएगा, ठीक है, बना के देखिएगा। मान लो यहाँ यहीं पे दे दिया कि मान लो हमको बताओ कि 102 प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा, वही सूत्र पे बनेगा बाबू। कौन सा सूत्र, n इंटू एन प्लस 1/2, कितना हो जाएगा n की जगह पे 102 प्लस कितना हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 2, कटेगा कितना बार में 51 बार में, बराबर कितना 51 गुना कितना करना, अब 100 और 102 और जो ऐड करना है 1, कितना हो जाएगा 103, अब गुना कर दो इसको, सॉरी गुना न होगा, अब कितना 103, अब गुना कितना करना है 51, कर दो 1 3 1 0 0 1 1 5 15 5 बाकी 1 हो जाएगा 5 कम 5, है ना, 3 5 2 5, कितना हो जाएगा 52 और 53, यही हो जाएगा इसका आंसर, है ना। यही हो जाएगा क्या इसका आंसर। जितना भी मर्जी आपको दे देना ऐसे ही सवाल बनेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि किस तरह से बन सकता है कि नहीं। ऐसे बनाते हो ना, कोई भी सवाल आपके पास आ जाएगा ना, आप उसको छोड़ोगे नहीं, ठीक है ना। आप कसम खा लो कि कोई सवाल आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। आप क्रिया खा लो, ठीक है ना, कसम खा लो कि हम ऐसे कोई भी सवाल आ जाएगा ना, ऐसे सवाल को हम नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। काहे कि मोहित सर हमको बताया है इस तरीके से, तो कोई गलत कर नहीं सकता है, ठीक है ना। नहीं तो आप जोड़ के भी ऐड करके भी देख लेना, ठीक है। यदि कोई नहीं आप ऐसे जोड़ के देखना चाहते हैं, सर क्या लगता है ये सही होगा, मान लो ऐसे सवाल पे सूत्र पे बैठा के बनाएंगे, चलो अब हम ज़्यादा नहीं 3 ही लेते हैं, 3 तो जहाँ तक जोड़ सकते हैं हम, मान लो यहाँ तक हम करते हैं 3 का अंक है ना 1 2 3, इसको जोड़ के
3 2 5 1 6। इसका देखो आंसर कितना आया जोड़ के 6 आया। सूत्र पे बैठा के देखते हैं। प्रथम है ना, प्रथम 3 प्राकृत संख्या का योग है ना, प्राकृत संख्या का योग, इसी को करके देखते हैं है कि नहीं। n के जगह पे कितना रखेंगे 3 इंटू फिर 3 प्लस कितना 1/2। आप देखो कितना 3, आप देखो ये कितना हो जाएगा 4/2, कट जाएगा 2 और 3 गुना 2 कितना हो जाएगा बराबर 6। आप देखो हो गया ना, इसका भी आंसर 6, इसका भी आंसर, मतलब कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ऐसे करके आप बना सकते हो। चलो बात करते हैं अगली संख्या के बारे में। अगली संख्या कौन सा है बाबू, नंबर 3, 3 ही होगा, हाँ 3 ही होगा। पूर्ण संख्या, क्या पूर्ण संख्या, पूर्ण किसे कहते हैं, है ना, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। क्या कोई बच्चे बता सकता है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। आंसर में लिखेंगे बाबू हम क्या, प्राकृतिक संख्या, सॉरी प्राकृत संख्या, संख्या के परिवार में, है ना, परिवार में शून्य शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। पूर्ण संख्या क्या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे में देख लो, अब क्या बोल रहा है बाबू यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या, प्राकृतिक संख्या, सॉरी प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य शामिल करने पर। तो पहले देख लेते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या सब होता है, 1 2 3 4 5, है कि नहीं, जाते जाते मतलब अनलिमिटेड तक। ठीक है, तो अब क्या बोलता है, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य शामिल करने पर। अब इसमें बाबू क्या करते हैं, हम शून्य शामिल कर देते हैं, तो क्या बन गया, ये पूर्ण संख्या बन गया। क्या बन गया ये बाबू, पूर्ण संख्या बन गया ये। ठीक है, पूर्ण संख्या बन गया। अब जैसे कि 0 1 2 3 4 5, ये क्या बन गया, पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, अब देखो बाबू इसके बारे में हम बात करेंगे कि आप यहाँ तक देख लो कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है ना, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या के परिवार में, प्राकृत संख्या के परिवार में यदि हम शून्य को शामिल कर दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। बिल्कुल आपने यहाँ तक समझ लिया। है ना, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। ये मगर यहाँ तक तो है, मगर ये है ऊपर, है गलत, इसको काट के फेंकना पड़ेगा। हम बात करें, अब हम दूसरी संख्या के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, दूसरी संख्या के बारे में बात करेंगे। नंबर कितना हो जाएगा, ये 3। बात करेंगे हम पूर्ण संख्या। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे हम, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो आंसर में बाबू हम क्या लिखेंगे, क्या आपको पता है, यदि आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत, है ना, प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है ना। प्राकृत संख्या के परिवार में यदि हम शून्य को शामिल कर दें तो हमें कौन सा संख्या प्राप्त होता है, पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। जैसे में बाबू, जैसे में क्या,
बोलता है कि प्राकृत संख्या के परिवार में। तो पहले प्राकृत संख्या के परिवार बनाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते अनलिमिटेड तक, ठीक है ना। आप बताओ हमको तुम कि यहाँ तो लिख दिए प्राकृत संख्या के परिवार बना दिए, अब इसमें क्या बोल रहे हैं, शून्य को शामिल करना है। शून्य शामिल करने पर आप शून्य को भी इसमें शामिल कर देते, अब बाबू कौन सा हो गया, ये पूर्ण संख्या प्राप्त हो गया, ठीक है ना। चलिए हम इसका एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे प्राकृत संख्या के बारे में पूछे थे, इसके बारे में भी पूछते हैं कि बाबू एक बात बताओ कि पूर्ण संख्या के सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, है ना। छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या के सबसे छोटी संख्या क्या होगा, जल्दी से बताओ। तो पूर्ण संख्या के सबसे छोटी संख्या होगा कौन सा, 0। कौन सा हो जाएगा, 0। अब पूर्ण संख्या के सबसे बड़ी संख्या कौन सा, बड़ी संख्या कितना होगा, अनंत, ठीक है। कितना होगा, अनंत, का कि यहाँ जितना तक मर्जी वहां तक आप गिन सकते हो, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, आप यहाँ पे कितना आपने समझा कि नहीं समझा। यदि आपने यहाँ तक समझ गया, आप कमेंट में यस टाइप कीजिए, ठीक है। आप लिखिए क्या, यस, क्या यस, है ना। लाइक भी कीजिएगा, ठीक है, लाइक करते चलिएगा, ठीक है। यदि आप लाइक करते हो ना तो हमारा जो है ना उत्साह बढ़ता है कि मैं आपको और इससे अच्छे तरीके से मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है ना। आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी बच्चे को क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या होता है, सीखने में इंटरेस्ट रहता है, उसको मैथ में प्रॉब्लम आ रहा है, आपका फ्रेंड को, आपके दोस्त को, तो आप उसको भी शेयर कर दीजिएगा, वो भी बच्चे सीख लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और बात करेंगे कि पूर्ण संख्या के बारे में। आपने यहाँ तक आप बिल्कुल आपने समझ गया। अब थोड़ा सा हम इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। इससे थोड़ा सा हम क्या चलते हैं, ऊपर चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात बताओ तुम सब, क्या दिमाग टेस्ट करते हैं आपका, क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, ये बताओ हमको, हाँ या ना में आंसर बताओ हमको। क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, यस या नो, ये बताओ हमको। यस, क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, हमको बताओ, यस और नो में हमको बताओ इस चीज के बारे में। हमको क्या कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर नहीं हो सकता है, काहे कि इसमें 0 है सर, हो ही नहीं सकता है सर। काहे क्या पूर्ण संख्या में 0 होता है, प्राकृत संख्या में सर 1 2 3 4 5 होता है, तो पूर्ण संख्या कैसे हो गया बताइए। तो हम बताते हैं अभी बाबू, इसका होगा आंसर क्या, यस। क्या होगा, यस होगा। अब बताओ क्या बोलता है कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, बिल्कुल है। क्या कि 0 था, बट इसमें प्राकृत संख्या में क्या सब आता है, 1 2 3 4, क्या लगता है कि पूर्ण संख्या में नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और बताओ आप हमको, क्या प्राकृत, है ना, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, यस और नो, जल्दी बताओ। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, यस या नो, जल्दी से बताओ, है ना। क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, जल्दी से बताओ, है ना। क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर बोल क्या रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं क्या कि सर प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो इसमें हम देखे थे तो क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, इसमें बोला सर हाँ है, तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा, है ना, बिल्कुल होगा। अब देखो बाबू, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसमें बोलता है कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, इसमें होगा 9, का ही होगा 9, इसको बताते हैं। प्राकृत संख्या में क्या सब होता है बाबू, 1 2 3 4 5 6 होता है। अब पूर्ण संख्या में क्या होता है, तो उसके पीछे 0 लगा रहता है, तो इसलिए बाबू क्या है, प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है, ठीक है ना।
प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, जहां तक मर्जी वहां तक गिन सकते हो। बट पूर्ण संख्या में वो आपको 0 को शामिल करना पड़ेगा। यदि आप 0 को शामिल नहीं करते हो तो पूर्ण संख्या कभी भी नहीं बन सकता है, ठीक है ना। आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। पूर्ण, इधर क्या हो गया, प्राकृत। जब ऐसे करके पूछेगा कि पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या है, तो इसमें होगा नहीं, क्या सॉरी है, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, इसमें होगा हाँ होगा, ठीक है। अब क्या प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या है, तो नहीं है, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। जब सीधा करके पूछेगा कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो है, मगर प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं। कहा कि प्राकृतिक संख्या में क्या होता है कि 1 2 3 4 5 से होता है स्टार्ट, ठीक है, 1 से लेके 5 तक, जहां तक मर्जी वहां तक गिन सकते हैं, मगर पूर्ण संख्या में 0 को शामिल करना पड़ता है। इसलिए जो है बाबू, पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या क्या है कि नहीं है, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ तक बिल्कुल, आप हमको लगता है कि आपने यहाँ तक समझ लिया है, लगता नहीं हमको यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। पूर्ण संख्या के बारे में आपने तो पढ़ लिया है ना। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, पूर्णांक संख्या के बारे में। लंबा क्लास चलेगा, ठीक है ना, लंबा क्लास चलेगा, इसलिए आप सब आराम से देखिए, स्किप मत कीजिएगा। यदि आप स्किप कीजिएगा ना तो आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक। यदि आप जल्दी में रहिएगा ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं हम पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, देखो अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम संख्या के बारे में ही पढ़ रहे हैं। किसके बारे में, संख्या के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम, कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। कौन बच्चा बता सकता है, हमको तो पता है, क्या कि आप सब टैलेंटेड हो, आप सब तो कुछ भी बता सकते हो, ठीक है ना। फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्राकृत संख्या, संख्या के परिवार में, क्या परिवार है, मतलब कि परिवार होता है ना, जैसे अपना परिवार होता है, ठीक है ना। ऋणात्मक, क्या ऋणात्मक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। बिल्कुल आसान सा शब्द में है ना, जैसे अब बताओ क्या बोलता है, प्राकृत संख्या के परिवार में। तो बाबू पहले प्राकृत संख्या लिख देते हैं कि नहीं, लिखना जरूरी है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते ना अनंत तक लिख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या बोलता है, प्राकृतिक संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। ऋणात्मक मतलब क्या होता है बाबू, कि -1 -2 -3 -4 है कि नहीं, ऐसे होता है। तो हम इसमें भी लिख देते हैं -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे करते करते ना, ऐसे करते करते हम लिख दिए, ठीक है। अब बताओ हमको बाबू, क्या ध्यान से देखिएगा, आप तो टैलेंटेड हो, आप देख लोगे, आप बता ही दोगे, हमको पता है। अब पूर्णांक संख्या के सबसे पूर्णांक संख्या के सबसे बड़ी संख्या बता दो हमको इस बार, है ना। बड़ी संख्या क्या होगा बताओ तो, पूर्णांक संख्या के सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, और पूर्णांक संख्या के सबसे छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या, है ना, छोटी संख्या क्या होगा। तो बाबू हम आपको बता दें कि पूर्णांक संख्या की सबसे बड़ी संख्या लास्ट में क्या है, अनंत, तो इसका क्या हो जाएगा, अनंत। इधर भी क्या है, इधर भी क्या, अनंत,
इधर भी क्या है कि माइनस जितना मर्जी उतना आप लिख सकते हो, तो इसका भी क्या हो जाएगा अनंत। ठीक है।